अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह निसा के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 11वां मरकज़ी मौज़ू शैतान है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिनमें से पहला साथी, शैतान के साथी। तो रयाकार बेईमान लोग शैतान के साथी हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी फ़िरौन वाली गुज़रे और अंजाम मूसा वाला हो जाए, ये काम नहीं होना। तो रयाकार लोग शैतान वाले, अल्लाह ने 38 नंबर में वाज़ेह वार्निंग दी है, शैतान के साथी हैं। जब साथी उसके हैं तो अंजाम भी उसी के साथ होना है। फिर अल्लाह ने 119 में कहा है कि शैतान को दोस्त बनाने वाले, इसकी बात मानने वाले सरी नुकसान उठाएंगे, और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम में 121 में है, और जिससे निकलने का कोई रास्ता ही ना पाएंगे, और ये अब्दी जहन्नम है जिसमें वो रहेंगे। तो साथी जो है शैतान से, इससे उन्हें तौबा करनी चाहिए और शैतान का साथ छोड़ कर रहमान के साथ बनना चाहिए। शैतान की कोशिश ये है कि इंसान को बहका कर गहरी गुमराही में डालता है। शुरू से अव्वल दिन से इसने हज़रत आदम को बहकाया, और बहकाया भी किसे कि भाई तो फरिश्ता, ये दरख्त अल्लाह ने जिसे रोका है इसमें कुछ खराबी नहीं है, सिर्फ तो फरिश्ता बन जाएगा, नेक बन जाएगा। हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो नेक बने, तो इसको अब्दी ज़िंदगी मिल जाए, हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए। तो एक बहका कर उसने नाफरमानी पे मादा कर लिया, जिसका नतीजा खराबी में निकला। तो ये पहले बहकाता है और फिर कपड़े उतरवाता है, ये इसकी बात है। अभी भी देख लें पूरी दुनिया, ये फैशन इंडस्ट्री, ये फिल्में, ये जो कुछ हो रहा है खराबी, ये जनाब फैशन शो हो रहे हैं, पता क्या क्या बकवास हो रही है। गुमराही पे लाता है, उस पे लाता है हाशी के ऊपर। तो ये सब शैतान पीछे है और शैतानी काम है सारे के सारे। आप किसी शादी में देख लें, अपनी जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। तो इंशाल्लाह हमने इससे बचना है, शैतान की कोशिश में उस साथ नहीं देना। फिर इत्तबा, तीसरा जो ज़मनी मौजू है इत्तबा। शैतान की इत्तबा करने वाले कलील लोग हैं 83 नंबर आयत में, और ये बड़े कलील लोग हैं। यहाँ भी कलील हैं और जन्नत में भी कलील लोग हैं। तो शैतान की इत्तबा नहीं करनी। तो जितनी भी बात है, शैतान का हर काम जो गलत काम है, ये शैतान की तरफ से। और शैतान, अच्छा, इसका इख्तियार किसी पर नहीं, इसका जोर किसी पर नहीं, ये सिर्फ वसवसा डालता है। ये कहता है जिस तरह ज़्यादा अच्छे लगोगे, इस तरह बड़े खूबसूरत लगोगे, लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव किसके लिए लगना है? और गैर अल्लाह को पुकारना है, शैतान सरकश का पुकारना है। जो भी गैर अल्लाह को पुकारता है, किसी हैसियत में पुकारता है, जो भी कुछ करता है, उसको जो मददगार समझता है, मुश्किल कुशा समझता है, हाजिर हुआ समझता है, ये असल में अल्लाह 117 में बताया कि ये क्या है, ये शैतान का पुकारना है। फिर अंजाम क्या? शैतान पर अल्लाह ने लानत की है। लानत क्या? इस पर फटकार है, ये अल्लाह की रहमत से मायूस है, उससे दूरी है, उस 118 में अल्लाह ने कहा। और फिर आखिरी बड़ी अहम चीज़ है तरीक़ा वारदात। इसका तरीक़ा वारदात क्या है? तरीक़ा वारदात ये है कि ये शैतान मुख्तलिफ नामों हीलों से अपना वसूल करता है। अब ये देखें ना, ये फिल्मों के जो उसमें काम करने वाले, उन्हें हीरो कहता है, हीरोइन बना दिया, ये हमारे रोल मॉडल बन गए, ये हीरो बन गए। वो क्या है जी? आज से 50-60 साल पहले लोग इनको किसी अच्छे नाम से नहीं पुकारते थे। ये कौन लोग हैं? ये गाने बजाने वाले और ये फिल्मों में काम करने वाले। आज ये हीरो हैं जी, सुपर हीरो हैं जी, सारा कुछ। अब हीरो करके रोल मॉडल बना दिया, लोग उन्हीं की तरह चाह रहे हैं, कपड़े भी उन जैसे, बाल भी उन तरह, शक्लें भी वैसी बनाई हुई हैं। तो ये हीलो बहानों से अपना हिस्सा वसूल करता है। तो लोग शिरक में मुलव्वस होकर हिस्सा निकालते हैं। 118 आयत में अल्लाह ने कहा है, लोगों को गलत अमाल मुज़य्यन करके दिखाकर भगाता है। ये बड़े मुज़य्यन करके, बड़े मुज़य्यन होता है, उनको चमका कर, उन्हें अच्छा लगा कर, ये बड़ा कुछ, ये बड़ा अच्छा। इसका जो शराब होता है ना, दूर से रेत पानी नज़र आती है, तो ये कुछ शराब की तरह दिखाता है। 119 आयत में बात आई है। और लोग जानवरों को चीर कर आस्थानों के लिए वक़्फ़ कर देते हैं 119 में, और फिर लोगों की सूरतें बिगाड़ता है, ये 119 आयत में बात आई है। तो इसमें जो सारी बातें ना, तो ऐसी झूठी आरज़ुएँ हैं जिनका शरीयत में कोई सबूत ही नहीं है। जैसे यहूद का अक़ीदा था कि आग इन्हें छू ही नहीं सकेगी या चंद दिन के स्वाद नहीं छुएगी। नसारा ने कुफार मसीह का अक़ीदा कर लिया। मुसलमानों ने सैयद अज़रा की नस्ल पाक होने और पीरों फ़कीरों की सिफारिश का अक़ीदा बना रखा है। ऐसी झूठी आरज़ुएँ और कायद शैतान ही के खूबसूरत बनाकर पेश करता है, जिससे इंसान गुनाहों पर दिलेर हो जाता है कि बात ठीक है, फलाना बचा लेगा, फलाना छुड़ा लेगा, ये हो जाएगा। वो भाई फंसना क्यों है जो छुड़ा लेगा फलाना? तो पहले ठीक बनो, फंसने से बाज नहीं आना, खराबी से बाज नहीं आना, छुड़ाने की तरफ नजर है, फलाना छुड़ा लेगा, फलाना छुड़ा देगा। फिर ये आरज़ुएँ फ़कत आखिरत के बारे में ही नहीं होती, बल्कि दुनिया की कामयाबी और ऐशो इशरत के सबब दिखाकर भी इंसान को अक्सर शैतान गुमराह करता है। ये जो जितना जालसाजी है, जितना ये खराबियाँ हो रही हैं, जितनी 2 नंबरियाँ हो रही हैं, जितना ये क्या शैतान, जल्दी से पैसा मेरे पास, जल्दी से ताकत मेरे पास, जल्दी कुछ आ जाए। उसमें झूठ भी चल रहा है, मुनाफिकत भी चल रही है, फ्रॉड भी चल रहा है, मतलब हर खराबी चल रही है। जो कुछ है ये शैतान के सारे तरीके वारदात हैं, और इसके साथी शैतान के साथी है। और फिर इसी में तो शैतान इंसान को मुख्तलिफ उम्मीदें दिलाता है
ये जो 119 नंबर आयत में उम्मीदें दिलाता है तौहीद के ऊपर सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? बात यह है कि माफ़ी उसकी होगी जो अल्लाह से माफ़ी मांगेगा। जिसने माफ़ी मांग ली, तौबा कर ली, अपनी इस्लाह कर ली, अपने माल ठीक कर ली, इंशाल्लाह उसके माफ़ हो जाएंगे। लेकिन अगर माफ़ी नहीं मांगी तो ये ऐसे नहीं होना कि जी बस ठीक है हमने एक दफ़ा अल्लाह मान लिया था। इस तरह इंसान गुनाहों पर दिलेर हो जाता है। औलिया अल्लाह मुरीदों के हक़ में सिफारिश करके छुड़ा लेंगे। उनको पता नहीं अपना क्या बनना है, कौन जानता है किस वली का क्या हाल है, क्या हो रहा है उसके साथ, तो ये कहाँ से छुड़ा लेंगे। इसलिए मंज़िल यशफ़ा बेज़ने, कोई अल्लाह के इज़्न के बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा, जिसके बारे में इजाज़त देगा, जितनी इजाज़त देगा उतनी कर सकेगा। और ये अल्लाह इजाज़त देने के लिए करेगा, कोई किसी का अपना फैसला नहीं होगा। जो उम्मीदें दिलाता है कि अभी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है, नेक अमाल कर लेंगे, गुनाहों से तौबा कर लेंगे, जल्दी क्या है। कोई बच्चा दाढ़ी रख ले, नमाज में, तुम नहीं वसीतल हो गया है, तुम्हें क्या पड़े, अभी उम्र पड़ी है, अभी कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। फिर यह है कि इंसान में हिरस और हफस पैदा करता है जो तमाम गुनाहों का सर चश्मा है। ये खुद हसद में आके मारा गया, हज़रत आदम से हसद किया और हवस पैदा करता है, और आदम को हवस में मुतला किया, हिरस में किया कि भाई ये दरख्त का फल खा लो तो तुम्हें जनाब लंबी ज़िंदगी मिल जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे। तो इस हिरस और में हज़रत आदम को बकाया और हसद का शिकार हुआ। और इन दो चीज़ों से वो ना किसी को हसद में घेरता है और अक्सर को हवस और हिरस में घेरता है। अल्लाह नहीं है तो झूठी उम्मीदें दिलाता है जिसका शरीर में कोई सबूत नहीं। 120 में हमने बात कर ली है। शैतान के सारे वादे झूठे और माज धोखा है। और सूरह इब्राहिम में है कि फिर क़यामत के दिन लोग इसे कहेंगे भी दुनिया में बड़े चक्कर चलाते हैं, अब हो, फिर ये आएगा, फिर ये एक टीले पे चढ़ के तकरीर फरमाएगा, कह देगा मेरा तुम पे कोई जोर नहीं था, मैंने तो एक वसवसा डाला था, एक बात की थी, तुम खुद ही खराब थे, तुम मेरे पीछे चल गए, मेरा कोई तुम पे जोर नहीं था, अब भुगतो। मैंने तो भुगतना ही भुगतना है, मेरा तो अज़ल से फैसला हो चुका है, लेकिन तुम भी मेरे साथ अब भुगतो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।